पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अर्जुन एक तिलिस्मी खंजर की तलाश में एक घने जंगल से होकर गुजरता है, जहां उसकी लड़ाई एक खूंखार भेड़िए से हुई। अर्जुन ने खूंखार भेड़िए को हरा दिया। भेड़िया एक सुंदर लड़की के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका नाम कालिंदी था। कालिंदी ने अर्जुन को तिलिस्मी खंजर तक पहुंचने का रास्ता बताया। अर्जुन अब पूरी हिम्मत से उस तिलिस्मी खंजर को पाने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब आगे अर्जुन घने जंगल को पार करके एक नदी के किनारे पहुंचा। उसे काफी प्यास लगी थी। जैसे ही वो पानी पीने के बाद नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ा, उसे लगा कि उसके पास कुछ हरकत हो रही है। वह सजग हो गया। तभी अचानक एक खूंखार विशाल मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन एक ताकतवर और बुद्धिमान योद्धा था। काफी देर तक मगरमच्छ से लड़ाई होने के बाद अर्जुन ने उस मगरमच्छ को मार दिया। अर्जुन भी काफी जख्मी हो चुका था। वह नदी के किनारे ही बेहोश हो गया। होश आया तो उसने अपने आप को नदी के किनारे एक घने पेड़ के नीचे पाया। एक सुंदर स्त्री उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने बोला, मेरा नाम मृगया है। मैं एक जलपरी हूं। तुमने जिस मगरमच्छ को मारा, उसने मुझे बंदी बनाकर रखा था। जलपरी ने अर्जुन से उस रहस्यमयी जंगल और नदी में आने का कारण पूछा। अर्जुन ने बताया कि वह एक तिलिस्मी खंजर की तलाश करता हुआ यहां तक पहुंचा है। जलपरी बहुत आश्चर्य से बोली, तिलिस्मी खंजर? कहीं तुम उस रहस्यमयी गुफा मंदिरांचल में रखें तिलिस्मी खंजर की बात तो नहीं कर रहे हो? अर्जुन ने बोला, हाँ, मैं तिलिस्मी खंजर की बात कर रहा हूं जो किसी गुफा में है। जलपरी ने बताया कि उस गुफा में कई खूंखार और खतरनाक हैवान उस जादुई खंजर की सुरक्षा करते हैं। वहां हर कदम पर मौत है। तुम उस रहस्यमयी और जादुई खंजर को पाने के लिए इतने बेताब क्यों हो? अर्जुन कुछ पलों के लिए शांत हो गया और बोला, इस खंजर के जरिए ही मैं अपनी राधा को पा सकता हूं। कौन है राधा? तिलिस्मी खंजर और राधा का क्या संबंध है? आखिर क्या है इस तिलिस्मी खंजर की कहानी? सुने मानस की जुबानी। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहे। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।